मैं इतने समय से विधानसभा आ रहा हूं, कभी विधानसभा में बिजली कटती नहीं देखी, यही कट गई। ये हालात प्रदेश के अंदर है और कोई दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि हम किसी भी दर पे बिजली खरीदनी पड़े हम खरीद के प्रदेश की जनता को देंगे। ऐसी स्थिति में सरकार है ही नहीं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। कल फिर बड़ा रेल हादसा हुआ है। रेल सुरक्षा के नाम पे प्लेटफार्म टिकट महंगे किए गए, बुजुर्गों की, दिव्यांगों की जो छूट मिलती थी उसको कम किया गया, किराया बढ़ाया गया, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले एक माह में लगातार जिस प्रकार से हादसे हुए हैं, जनमाल की हानि हुई है, उस पे कोई भी जवाब, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में तो मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते थे, लेकिन अब विपक्ष चाहे कितनी भी आवाज उठाए, सरकार ने आंखें और कान दोनों बंद कर रखे हैं। गूंगी बहरी सरकार बनी हुई है, जो आम जनता की प्रदेश के मुद्दों पर कोई जिसकी चिंता ही नहीं है। लोकायुक्त के पावर बढ़ाने को लेकर भी मुद्दा उठा था। लोकायुक्त पे चर्चा हुई है वार्षिक प्रतिवेदन के ऊपर, जिसमें लोकायुक्त को कुछ अधिकार बढ़ाने की बात हुई है और मैं समझता हूं लोकायुक्त को मजबूत करने की बात है। आज वो लोग कहां गए जो देश के अंदर लोकपाल की नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे? अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी, जिन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, क्या वो बताएंगे कि आज गुजरात के अंदर या देश के अंदर उन लोगों ने लोकपाल की नियुक्ति करवा ली? ये सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने का एक षड्यंत्र था इन लोगों का, जिसमें ये लोग कामयाब हुए। सीएजी की रिपोर्ट का बड़ा भ्रष्टाचार का दावा किया गया, लेकिन जब वो सारी चीजें जनता के सामने आई तब माफी मांग के इतीश्री कर ली। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो वही है कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। जिन मुद्दों के साथ ये लोग सत्ता के अंदर आए, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, चाहे महंगाई से छुटकारा, चाहे डॉलर रुपए बरोबर करने की बात हो, एक भी मुद्दे पे वो जनता के सामने नहीं आ पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं।